आज 6 मई 2026 है और यह वीडियो ऑन पैसिव और विक्टोरी विथ एस कम्युनिटी के सदस्यों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं मिस्टर एस सर ने क्या अपडेट्स दिया है, ग्लोबल लीडर्स क्या कह रहे हैं और इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करें, लास्ट तक बने रहें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर और जानते हैं आज के टॉपिक के संदर्भ में चंद बातें। दोस्त, आज से लगभग 8 साल पहले जब हमें ऑन पैसिव की जानकारी मिली तो हमें लगा कि हमें जिस प्लेटफॉर्म का इंतज़ार था वह यही प्लेटफॉर्म है। यहीं से हम आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं, अपने सारे सपने को साकार कर सकते हैं, हम अपने तथा अपने परिवार को इकोनॉमिकल फ्रीडम दे सकते हैं। बट ऑन पैसिव में क्या हुआ यह बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इन बातों से वाकिफ़ हैं। बट फ़िलहाल मिस्टर एस मुफारिस सर ने एक न्यू प्रोजेक्ट विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को लेकर के आया और हमें बताया कि यह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपने स्किल को बिल्ड कर सकते हैं और फिर आप हमारे न्यू प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए इसे एक ब्रिज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लास्ट दिसंबर 2025 से विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में भी मिस्टर एस सर ने कोई अपडेट्स नहीं दिया है और न ही लाइव में आकर हमें कुछ बताए हैं। लेकिन ग्लोबल लीडर्स मिस्टर माइक सर, मिस्टर क्रिस सर, जूली मैम और सूजी मैम लगातार अपने लाइव के माध्यम से हमें विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और मिस्टर एस सर के संदर्भ में कुछ न कुछ बताते रहे हैं। और हाल ही में मिस्टर एस सर ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश दिया और उन्होंने कहा कि यदि आपकी आईडी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने की वजह से लंबित प्रक्रिया में थी, उसे सिस्टम से हटा दिया गया था, उसे रिमूव कर दिया गया था, तो फिर आपको वह आईडी रिटर्न किया जा रहा है। आप जिसके सर्किल में हैं वहाँ पे उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा और आपको एक रिमाइंडर ईमेल प्राप्त होगा। आप उस रिमाइंडर ईमेल के माध्यम से अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी पहुंच विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक बना सकते हैं और फिर आप अपने सर्किल का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन इस केवाईसी प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको एक लिमिट टाइम होगा, उस लिमिट टाइम के अंतर्गत ही इसे पूरा करना होगा। दोस्त, विक्टोरी विथ एस कम्युनिटी के सदस्यों के लिए यह एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिनका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाने की वजह से वह सिस्टम से हट गए थे, उसकी आईडी को रिमूव कर दिया गया था। मिस्टर एस सर ने कहा था कि इसमें हम 2,60,000 उपयोगकर्ताओं को शामिल कर रहे हैं, अर्थात इस तरह के 2,60,000 मेंबर्स हैं। यदि आप भी इस मेंबर्स में आते हैं, यदि आपका भी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो तैयार रहें, बहुत जल्द मिस्टर एस सर आपको एक रिमाइंडर ईमेल देने वाले हैं और यह ईमेल आपके ईमेल के किसी भी फोल्डर्स में आ सकता है, स्पैम फोल्डर्स में आ सकता है, ऑल इनबॉक्स फोल्डर में आ सकता है, प्राइमरी फोल्डर्स में आ सकता है या प्रमोशन फोल्डर्स में आ सकता है। इसलिए यदि आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपकी पहुंच विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक नहीं हो पाती है और आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप अपने ईमेल पर नज़र बना के रखें। अपने ईमेल के स्पैम फोल्डर, ऑल इनबॉक्स, प्राइमरी फोल्डर्स, प्रमोशन फोल्डर्स को चेक करते रहें कि उसमें विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई ईमेल आया है कि नहीं आया है। और जब आपको ईमेल प्राप्त होता है तो केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने से पूर्व आप अपने मोबाइल के हिस्ट्री को डिलीट कर लें और आप जिस भी ब्राउज़र को यूज करते हैं, अक्सर लोग क्रोम ब्राउज़र को यूज करते हैं, तो आप अपने ब्राउज़र को अपडेट कर लें, कैमरा के एक्सिस की जांच कर लें और फिर प्रॉपर नेटवर्क में आकर केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करने का प्रयास करें। इसके संदर्भ में पूर्व में ही बहुत से लीडरों ने जानकारी दी थी। मुझे भी जो जानकारी थी वह मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच शेयर करने का प्रयास किया था। यदि केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने की विधि में कोई चेंजिंग होती है और हमें जानकारी मिलती है तो मैं आपको निश्चय ही अपने वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। दोस्त, अब सवाल उत्पन्न लेता है कि क्या हमें केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहिए या इसे इग्नोर कर देना चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में पैसे की बात नहीं हो रही है, हमसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है। इसलिए यदि हम अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक अपनी पहुंच को बना लेते हैं, तो फिर हमें विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिस्टर एस सर के न्यू प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिल सकता है। और यदि हम अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं तो शायद हमें मिस्टर एस सर के न्यू प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लेना चाहिए और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक अपनी पहुंच बना लेना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।